परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्याय। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभाम्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहां वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, गीता में जहां भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निष्कृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहां कर्म अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे, और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करता है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहां कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिताः क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई।
कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं।